हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम दृष्टांत कौशल का अभ्यास करेंगे। इलस्ट्रेशन स्किल, इसमें कौन कौन से घटक उपयोग किए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला घटक है आरई, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, अर्थात उपयुक्त उदाहरण, है ना। ये जो विधि है, ये जो दृष्टांत कौशल है, इसमें हम जो विधि है ये पूरी उदाहरण पर ही डिपेंड है। तो ऐसी सिंपल एग्जाम्पल्स यानी साधारण उदाहरण, आई इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल अर्थात रुचिपूर्ण उदाहरण, NVE नॉन वर्बल एग्जाम्पल्स अर्थात अशाब्दिक उदाहरण, है ना। ये 4 कंपोनेंट्स इसमें यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद हम लेसन प्लान बनाना देखेंगे कि दृष्टांत कौशल में किस प्रकार से लेसन प्लान बनाया जाता है। तो छात्राध्यापिका का नाम, कक्षा, प्रकरण, प्रकरण में जो आपने लिया है, हमने यहाँ क्रिया ली इसलिए यहाँ पर क्रिया लिख दिया है। उद्देश्य दृष्टांत कौशल का अभ्यास करना, दिनांक, समय, समय 5 मिनट, विषय हिंदी, हमने हिंदी सब्जेक्ट का बनाया इसलिए यहाँ पर विषय हिंदी। कॉलम वही बनेगी यहाँ पर, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और घटक। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम यहाँ पर 3 विधि मतलब आगमन निगमन से बना सकते हैं, या फिर सिर्फ आगमन विधि से भी बना सकते हैं और सिर्फ निगमन विधि से भी बना सकते हैं। आगमन विधि में हम क्या करेंगे, आगमन विधि में हम पहले एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर परिभाषा और उसके प्रकारों पर जाते हैं। निगमन विधि में हम क्या करते हैं, पहले परिभाषा और प्रकारों को समझाते हैं, फिर उससे रिलेटेड सारे उदाहरण देते हैं। और आगमन और निगमन विधि का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ उदाहरण देंगे, फिर बच्चों से कुछ उदाहरण पूछेंगे और फिर उसको समझाएंगे, हम क्रिया को समझाएंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके प्रकार, और फिर प्रकारों को समझाते हुए उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हम देंगे और कुछ छात्रों से लेंगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आगमन निगमन विधि से बना रहे हैं। तो छात्रों, आज हम क्रिया का अध्ययन आगमन निगमन विधि से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे चाय में चीनी डालो। अब हमने क्रिया लिया है यहाँ पर, तो चाय में चीनी डालो, इसमें क्रिया कौन सी हो रही है वो आपको यहाँ बताना है। राजा सिंहासन पर बैठा है, सानिया टेनिस खेल रही है, ये अध्यापक पढ़ा रहे, ये सारे उदाहरण हैं। किसके उदाहरण, ये सारे क्रिया के उदाहरण हैं। अब आप यहाँ पर घटक लगाते जाएंगे। छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तुम किताब पढ़ो, लड़का खेल रहा है, मैं पढ़ता हूँ। इस प्रकार के हमने उदाहरण दिए। अब हम छात्रों से लेंगे, छात्रों इस प्रकार के अन्य उदाहरण बताइए। तो यहाँ पर छात्र बता रहे हैं, तो यहाँ पर हम छात्र क्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे, लड़का खेल रहा है, माली ने पौधे लगाए, बच्चे ने खाना खाया। इस प्रकार से हमने उदाहरण दिए। अब हम यहाँ पर क्रिया की परिभाषा लिखेंगे। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण देंगे हम, राम पत्र लिख रहा है, मंत्री भाषण सुना रहे हैं, सीता फल खा रही है, दादी कहानी पढ़ रही है, शेर गरज रहा है, बालक रो रहा है, मैंने एक साड़ी खरीदी। तो यहाँ पर हम जो उदाहरण देते जाएंगे, उनके साथ साथ आपको बताना है कि किस उदाहरण में कौन सी क्रिया हो रही है, ठीक है। इस प्रकार से समझाते हुए बताना है। तो छात्र क्रिया में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। घटक में हमने लगा दिया है RE, SE, IE सभी। फिर कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, राधा नाचती है, यहाँ पर कर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने सकर्मक क्रिया को भी समझाया। वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखती है, अर्थात जिनके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के हमने कुछ उदाहरण दिए, हिरण पानी पी रहा है, रूपा पुस्तक पढ़ रही है। तो छात्रों, अब हमने यहाँ पर NVE घटक लगाया है, तो छात्रों हम इस चित्र के माध्यम से उदाहरण देखेंगे, ठीक है। तो बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिख रही है। तो अशाब्दिक घटक लगाया है हमने यहाँ पर, नॉन वर्बल, तो यहाँ पर हमने चित्र के माध्यम से इसको दर्शाया है। फिर लास्ट में हम लिखेंगे, छात्रों आज हमने क्रिया का अध्ययन आगमन निगमन विधि से किया। जैसा हमने BS दिया था वैसा ही हमें CS भी देना है। इसके बाद आप अवलोकन तालिका बनाएंगे, यहाँ पर क्रमांक लिख देंगे, घटक लिख देंगे और आवृत्ति। यहाँ पर आपने जिन घटकों का प्रयोग जितनी बार किया है उसे आवृत्ति में हम लिखेंगे।
फिर प्रतिपुष्टि तालिका, छात्राध्यापिका का नाम, कक्षा, प्रकरण, दिनांक और समय आ जाएगा। इसके बाद फिर से हम वही अवलोकन तालिका बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्रमांक और घटक लिखकर आवृत्ति को छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन देंगे हमने जिन घटकों का जितनी बार प्रयोग किया है, जितनी बार आवृत्ति हुई है, वो यहाँ पर लिखी जाएगी। फिर है आपका छात्राध्यापिका सुझाव, पर्यवेक्षक सुझाव। जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं उस वक्त जो आपको फीडबैक दिया जाता है वो आपको यहाँ पर लिखना है।